हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 में आपके जो सवाल हैं वो मीडियन पर हैं। मीडियन में आपका जनरली जो सवाल है वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके दो पार्ट लिए हैं। या आपको विदाउट फ्रीक्वेंसी आपको कोई डाटा गिवन है, इसमें आपको कह रहा है फाइंड द मीडियन। तो मीडियन फाइंड करेंगे विदाउट फ्रीक्वेंसी। आपको गिवन डाटा है आपका। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नंबर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो क्या है, n इजकल टू 9 है। और 9 क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन होती है। पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला यहाँ समझ लें। विदाउट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इफ n इज ऑड देन मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा आपका n+1/2 टर्म्स। फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड में इफ n इज इवन देन मीडियन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, n/2 टर्म्स n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1/8 टर्म्स अपॉन 2। क्लियर। क्या है ये आपका n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1/8 टर्म्स आपका होगा इफ n इज क्या है, इवन। अगर आपका इवन है तो आपको n/2 टर्म्स अपॉन प्लस n/2 प्लस 1/8 टर्म्स आपको अपॉन 2। तो आपका मीडियन फाइंड करेंगे। आप 9th क्लास में सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन लिए हैं। जनरली आपको मीडियन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके यहाँ पे n क्या है, 9 है। और 9 क्या है आपका, ऑड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है उस डाटा को हम या तो डिसेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो आपका 21 के बाद 24 27 30 32 34 35 38 48। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो n इजकल टू 9 है तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका 9 प्लस 1/2 टर्म फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। तो क्या है 9 क्या है, 9 प्लस 1 यानी 10/2 टर्म्स हो गया, यानी फिफ्थ टर्म्स। क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म्स। बट ध्यान रखना कि आपको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में जरूर लिखें। तो 1 2 3 4 5 तो आपका ये फिफ्थ है, चाहे आप इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5। तो आपका जो मीडियन होगा वो होगा आपका 32। क्लियर, 32 है। इसी प्रकार से आपका देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म्स, सेकंड वाला पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे n क्या है, n 10 है और 10 क्या है, इवन। अगर इवन है तो हमने आपको बताया था क्या होगा, 10/2 टर्म्स 2 टर्म्स प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2 आपका फॉर्मूला होता है इवन में। देखिए इसमें भी हमें क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये देखिए 8 9 11 14 15 17 18 20 22 25 ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 10/2 है क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म्स। क्या हो गया, फिफ्थ टर्म्स प्लस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म्स। 5 प्लस 1 सिक्स्थ अपॉन क्या हो गया 2। तो यहाँ पे लेके देखिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म्स देखिए क्या है 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म्स ये है और सिक्स टर्म्स क्या है 17। तो 15 प्लस 17 अपॉन 2।
तो क्या हो गया 32/2 यानी कि 16 आपका क्या हो जाएगा मीडियन। क्लियर। इस प्रकार से ये आपको जनरली थे, ये आपको 9th क्लास में आप इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हमारी टेबल आपको दे रखी है। आपको विदाउट फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी से आपको मीडियन फाइंड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको गिवन है। ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मीडियन का फॉर्मूला आपका लिख देता हूँ। मीडियन इजकल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ आपका ये मीडियन का फॉर्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंसी वाले उसमें। देखिए सबसे पहले हमें कोई डाटा दे रखा है, तो ये क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगली टेबल बनाएंगे, और अगली टेबल में क्या है आपका कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में हम इसको CF कह देते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं, CF, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखिए कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का जो तरीका समझे, जैसे आपका यहाँ पे 4 है तो ये आपका 4 डिजिट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है 5, तो यहाँ पे 5 इसमें प्लस करके लिखना है। नेक्स्ट आपका 13 है तो 13 प्लस करके लिखना है। तो 9 में 13 क्या हो जाएगा 22। क्लियर। अब क्या है 22 में 20 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 42। अब 42 में आपका 14 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 56। 56 में 8 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 64, और 64 में 4 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 68। इस प्रकार से आपको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका टोटल n लिख दीजिए इसको। अब तक हम क्या लिखते थे, समेशन fi लिखते थे, उसमें इसको हम n यूज कर सकते हैं। n इक्वल टू कितना है, इसको टोटल करेंगे तो 4 5 9 3, ये आपका देखेंगे तो 68 है। क्यों कि हमने कैसे जान लिया, क्योंकि जो आपका 68 यहाँ पे जो CF का लास्ट टर्म आता है वही उसका टोटल होता है। क्लियर। इसके बाद अब हम देखिए क्या करते हैं, हमारी जो सवाल की स्टार्टिंग है, जैसे हमने इससे पहले वाला मोड वाला सवाल किया है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से सवाल स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी सवाल की स्टार्टिंग कैसे है और किस प्रकार से करेंगे। सवाल की स्टार्टिंग क्या है कि यहाँ पे हमारा n तो हमें मालूम है, n कितना है 68, तो n/2 हम फाइंड कर सकते हैं। 68/2 हो जाएगा भाई, कितना हो गया ये 34। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या है कि हम n/2 से या n से सवाल को स्टार्टिंग करते हैं। n कितना है 68, तो n/2 हो गया हमारा कितना 34। अब सवाल को समझें कि हमारी सवाल की स्टार्टिंग यहीं से है, इससे हमारा सवाल स्टार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि जो n/2 आया है, कितना आया 34 आया है। इस 34 को हम CF कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले किस डिजिट के अंदर आएगा ये। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है, 9 है, 22 है, 42 है, तो यहाँ पे देखिए 34 है आपका। ये 34 किस डिजिट के अंदर आ रहा है, तो 22 तो बहुत कम है आपका, तो क्या है ये 34 के अंदर आ रहा है। क्लियर। किसके अंदर आ रहा है 42 के, किसके अंदर आ रहा है 42 के अंदर आ रहा है। तो देखिए 34 किसके अंतर्गत आएगा 42 के अंतर्गत आएगा। तो ये 42 आपका कुछ नहीं है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है F, और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। क्लियर। तो यहाँ से और इससे ऊपर वाला जो आपका डिजिट होता है वो आपका CF होता है। चलो इसको हम अपने उसमें लिखते हैं। n इक्वल टू 68 है, n/2 क्या हो गया 34, which lies in the class interval। क्लास इंटरवल देखिए 34 इसके अंदर आ रहा है, तो इसका क्लास इंटरवल किसको लाई करेगा ये 125 टू 145। क्लियर। तो ये आपका क्या है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गया आपका 125 टू 145। क्लियर। अब देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट वहां पे भी आपने यूज की है, किसमें मोड में,
तो ये आपका 125 क्या हो गया, आपका लोअर लिमिट होता है। क्लियर, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट लेना है आपको। तो लोअर लिमिट हो गया आपकी मीडियम क्लास की। क्लियर एल। अब आपकी क्लास साइज, जिसको भी आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लास साइज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और क्लास साइज किस प्रकार से निकालते हैं, जो आपका क्लास इंटरवल होता है, जैसे 60 टू 85, 85 टू 105 और 105 टू 125, तो कितने का डिफरेंस है, 20 का। क्लियर, आपकी ये भी वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, या आप क्लास फ्रीक्वेंसी को निकालो पहले। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास preceding द मीडियम क्लास। देखिए मैंने अभी कहा था कि जो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या है, प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, जो आपका यहाँ पे मीडियम क्लास उससे प्रीसीडिंग, उससे पहला क्या है, 22। क्लियर, बिफोर, पहले प्रीसीडिंग, बिफोर कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। क्लियर, ये आपका CF लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मीडियम क्लास, F जिसको कहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20। बोलो समझ में आया। मैंने कहा कि सवाल की जो स्टार्टिंग है वो आपकी कहां से है, n कितना है, 68, ny2 निकालेंगे 34, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को लाई करता है 125 145 को, मैंने यहां से आपको समझाया। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास 125, क्लास साइज 20, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, गलती से आपको क्लास फ्रीक्वेंसी लिख दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। क्लियर, CF। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो ये आपको सारा मिल गई आपकी वैल्यू, तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए मीडियम L, और L कितना है आपका 125 प्लस ny2 34 माइनस CF है आपका 22 अपॉन F है आपका 20 इंटू H, और H कितना था 20, तो 125 प्लस ये आपका क्या है 12, ये 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 137, आपका मीडियन फाइंड हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आपको मीडियन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद कह रहा है मीडियन के बाद मीन, तो मीन आपको 14.1 में करा चुके हैं। फिर कह रहा है मॉड आपको 14.2 में करा चुके हैं, तो मीन और मॉड वाला पोर्शन आपको करना है, ये आपको मीडियन यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, कह रहा है गिवन मीडियन 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको गिवन डाटा, यहाँ पे आपको डाटा गिवन है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। आपकी फ्रीक्वेंसी 5x 20 15y 5 और 60 है आपका टोटल। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल तैयार करते हैं, और उस टेबल को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CF। तो आपने लिखने का तरीका आपने यहाँ पे जान लिया है, सबसे पहला डिजिट वही रहता है, फिर आप प्लस करके लिखेंगे, जैसे 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर, अब CF, अब यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग थी हियर n इक्वल टू कितना है 60, तो ny2 क्या हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 30। सवाल की जो स्टार्टिंग है वही हम मीडियम वाला सवाल पहले भी किया है, तो क्या है सवाल की स्टार्टिंग n देखिए कितना है 60 है, ny2 निकालेंगे तो 30,
अब हम देखते हैं जो ny2 की वैल्यू CF के जिस डिजिट के अंतर्गत आती है वहां से सवाल की हमारी वैल्यू निकलती चली जाती है। क्लियर? जैसे हमारा 30 है तो 35 प्लस एक्स में नहीं आ रहा है, 25 प्लस एक्स में देखिए, और ये 45 प्लस एक्स यानी 20 प्लस एक्स वाली वैल्यू यानी आपके इसके अंतर्गत आ रहा है 30, क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस एक्स वाली वैल्यू है, यहाँ पे 25 प्लस एक्स यानी 30 वाली वैल्यू इसके अंतर्गत आ रही है। तो देखिए मैंने कहा था इसको इंडिकेट कर दिया मैंने, ये आपको कुछ भी नहीं है, ये आपके कोई भी यूज नहीं होती है, बट इससे हमारी 2 या 3 वैल्यू निकल जाती है। जैसे इससे सामने वाली वैल्यू f होती है, इससे आपका लोअर लिमिट निकलता है और इसी से आपका क्या है CF निकलता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ny2 इक्वल 60/2 इक्वल टू 30 which lies in the क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको लाई करेगा? 20 to 30। तो लोअर ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो गई आपकी? 20 to 30। क्लियर? 20 to 30। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जिसको हम एल कहते हैं लोअर लिमिट को, आप जानते हैं मीडियम क्लास ये है तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20। क्लियर? इसके बाद आप क्या है लिखें? क्लास साइज। क्लास साइज आप जानते हैं जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्लास साइज होता है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो एच इक्वल टू क्या है? 10। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CF, क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? जो आपका ये था आपने देखा कि भाई जिसके अंतर्गत आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाला यानी बिफोर वाला प्रीसीडिंग वाला टर्म्स आपका क्या होता है? CF क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स। क्लियर? अब क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, या आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जिसको हम कहते हैं f। तो f कितना हो गया? f देखिए आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मीडियन क्लास f कितना हो जाएगा? ये आपका 20। क्लियर? यहाँ आपका 20 हो गया है। अब आपकी सारी वैल्यू निकल गई, f, CF, h, l और ny2। यहाँ आप देखते हैं कि 5 वैल्यू आपकी यूज होती है। ny2 एक वैल्यू हो गई, लोअर लिमिट 2, तीसरी आपकी h, चौथी आपकी CF, 5 में आपकी क्या है f। तो आप क्या है फॉर्मूले में लिखते हैं, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं इसको। क्या है फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस ny2 माइनस CF अपॉन f इंटू एक्स। क्लियर? तो L कितना होगा आपका? जो लोअर लिमिट है आपकी 20 थी, प्लस ny2 आपका कितना है? 30 में से आपको CF देखिए कितना है? 5 प्लस एक्स, ऐसे कोष्टक में लिखेंगे जिससे आपकी गलती ना हो। और आपका f कितना है? 20 और h कितना है? 10। क्लियर? और आपको यहाँ पे देखिए मीडियन फाइंड नहीं करना है, मीडियन आपको गिवन है तो मीडियन की वैल्यू रख दी। तो ये हो गया 28.5, इस 20 को मैं इधर लाया तो माइनस के 20, ये देखिए 30 माइनस के 5 माइनस एक्स और ये आपका 2 आ जाएगा 10 से। तो ये हो गया आपका 25 माइनस के x अपॉन 2, ये आपका हो गया 8.5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा, x को इधर लाया तो 25 माइनस के 17, तो x इज इक्वल टू 8। क्लियर? x की वैल्यू तो आपकी फाइंड हो गई। x के बाद अब आपको निकालना है y की,
तो क्या है, आपको दे रखा था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका था, ये किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा, x की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 45 प्लस x की वैल्यू क्या है 8 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया 60, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 60 माइनस, ये आप प्लस करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 53, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर? इस प्रकार से आपको 14.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।